सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। अब आगे। तो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी वह प्रोसेस जिसमें हम किसी सबस्टांस को सांद्रित करते हैं, कंसंट्रेटिंग का मतलब है सांद्रीकरण करना। बाय हीटिंग, उसको गर्म करके हम किसी भी प्रोसेस में सबस्टांस का सांद्रीकरण करना वाष्पीकरण कहलाता है। इसको हम ऐसा समझते हैं, जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल हम लेते हैं। घर पे आपने देखा होगा, मिल्क लेते हैं हम, और मिल्क को हम गर्म करते हैं हीट देके। तो जब आप इसको हीट देते हैं तो इसमें से पानी जो है वो एवोपरेट हो जाता है। तो पानी की जो वाष्प है वो तो बाहर निकल जाती हैं, और जो पीछे बचता है वो आपका एक कंसंट्रेटेड फैट है, यानी कि जिसको आप मावा बोलते हैं, खोया। तो वो पीछे बच जाता है। तो इसमें आपने क्या किया कि जो मीडियम था, जो लिक्विड था, वाटर, आपने उस पानी को वाष्प बना के उड़ा दिया। तो ये कहलाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को अगर देखा जाए तो वाष्पीकरण बहुत सारे दूसरे प्रोसेस के साथ ओवरलैप करता है, यानी कि दूसरे प्रोसेस जैसा ही दिखाई देता है। जैसे कि डिस्टिलेशन, जैसे कि डिस्टिलेशन, आसवन। आसवन में भी आप एवेपोरेशन करते हैं। इसके अलावा एक प्रोसेस है ड्राइंग, शुष्कन, यानी कि किसी सबस्टांस को या किसी प्रोडक्ट को शुष्क बनाना, ड्राई करना। इन सभी में कहीं ना कहीं एवोपरेशन आप यूज करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये तीनों प्रोसेस एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो जैसे कि एवोपरेशन है, यानी कि वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण में जो प्रोडक्ट है, जो लास्ट में आपको मिलेगा उत्पाद, वो प्रोडक्ट जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या लिक्विड ही है आपका। यानी कि आपको एक सांद्रित पदार्थ मिलेगा या सांद्रित विलयन आपको मिलेगा। जबकि अगर आप करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग का जो प्रोडक्ट है वो आपका कोई ना कोई सॉलिड रेजिड्यू होगा, अपशेष होगा। तो ये ठोस अवशेष आपको मिलते हैं। तो ड्राइंग में तो प्रोडक्ट आपको मिलेगी ठोस की, जबकि एवोपरेशन में आपको मिलेगा एक सांद्रित सॉल्यूशन। इसी तरीके से यदि हम एवोपरेशन की बात करें, तो एवोपरेशन में आपका जो मीडियम है जनरली एक सिंगल लिक्विड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पानी है, या आपकी बेंजीन है, कोई सॉल्वेंट है। तो ये केवल एक ही कंपोनेंट होता है जिसको आपको एवोपरेट करके कम करना होता है। जबकि अगर हम इसी के कंपैरिजन में डिस्टिलेशन की बात करें, तो डिस्टिलेशन में कम से कम दो लिक्विड का तो मिक्सचर होता ही है। तो मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स, और इन लिक्विड्स को आप आसवन करके फिर अलग अलग कर देते हैं।
यहाँ पे एवापोरेशन में उस सिंगल लिक्विड को, जो आपका एकल विलयन है, उसको आपको हटाना है और एक सांद्रित सॉल्यूशन बना देना है। इसी के जैसे ही अगर हम बात करें एवोपरेशन की, तो एवोपरेशन में आपके पास जो वाष्प आई, जो वेपर्स आई हैं, किसी भी लिक्विड की आई वो, इनको आप कंडेंस करके इकट्ठा नहीं करते। दीज आर नॉट कलेक्टेड। आप इनको कलेक्ट नहीं करते हैं, सीधा ही एटमॉस्फेयर में जाने देते हैं। जैसे कि आपने दूध गर्म किया तो जो पानी की वाष्प बनी वो आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दी। तो एवोपरेशन में आपका जो लिक्विड है, जो जनरली वाटर ही होता है अधिक ज्यादातर केसेस में, उसको आप कलेक्ट नहीं करते हो, वो आप एटमॉस्फेयर में जाने देते हो। जबकि डिस्टिलेशन का तो काम ही यही है कि जो वाष्प आई हैं उनको आप कंडेंस करते हैं, वेपर्स को क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, यानी कि इन्हें संघनित करके आप इकट्ठा करते हैं। तो दोनों में एक अंतर हो गया कि एवोपरेशन में तो जो वाष्प आएंगी वो आप छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में, डिस्टिलेशन में जो वाष्प आएंगी वो आप एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे और अपने फिर किसी और काम में लेंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आपके अलग अलग होते हैं, जिनमें कि आपका एवोपरेशन एक कॉमन प्रोसेस है जो सभी में पाया जाता है। चाहे आप खाली एवोपरेशन करें, चाहे आप डिस्टिलेशन करें, चाहे आप फिर ड्राइंग करें, उन सभी में एवोपरेशन यूज होता है। वेपर्स को वाष्प में बदलना एवोपरेशन हम कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में किसी भी लिक्विड की मीडियम को, माध्यम को, या जो विलायक है उसको एवोपरेट करके सांद्रित सॉल्यूशन बनाना एवोपरेशन कहलाता है। तो अगर हम एवोपरेशन की आगे बात करें, तो एक जर्नल सी मैं चीज यहाँ पे समझाऊं। सिंपल एवोपरेटिंग पैन, या इसको हम बोलते हैं कैटल। सिंपल अगर एवोपरेटिंग, इसमें देखिए तीन चीजें आपकी होती हैं। एक तो हीट, हीट को ट्रांसफर करना है लिक्विड सॉल्यूशन को, और इस सॉल्यूशन से बनेंगी वेपर्स, और वेपर्स को आप जाने देंगे एटमॉस्फेयर में, और पीछे बच जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि एक सांद्रित विलयन। तो आपको हीट पहुंचानी है अपने सॉल्यूशन तक। तो कैसे पहुंचाएंगे? तो सिंपल एवोपरेटिंग पैन को पहले हम समझते हैं। जैसे कि ये आपका पैन, और इसके चारों तरफ को आपने अरेंजमेंट कर दिया स्टीम के लिए। तो यहां से आपकी स्टीम अंदर जाएगी। हीटिंग कहीं से करेंगे? उसको सीधा बर्नर लगा के गर्म नहीं किया जाता, ये हमने पिछली बार समझा था। स्टीम से आप उसको गर्म करते हैं। यहां से आपकी अगर कुछ स्टीम एकत्रित हो जाएगी, तो यहाँ से कंडेंस्ड स्टीम आप यहाँ से निकाल लेंगे, और दूसरे साइड से आपका यहाँ पे हॉट गैसेस बाहर निकल जाएंगी। अब ये जो स्टीम है जो इसके अंदर भरी है, ये क्या करेगी, इस पैन के सरफेस को
गर्म करेगी। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो आपकी पैन है, इसमें ये स्टीम इस वाले सरफेस को गर्म करेगी। इस सरफेस में हमने क्या डाल रखा है, अपना सॉल्यूशन ले रखा है। ये हमारा सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन है, जब ये गर्म होगा तो इसमें से वेपर्स बनेंगी और ये बाहर एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी। और जो इसमें सांद्रित लिक्विड होगा उसको हम नीचे से निकाल लेते हैं। तो ये आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आप धीरे धीरे अपने टाइम बाय टाइम यहाँ नीचे से इकट्ठा करते रहेंगे और जो वेपर्स हैं वो ऊपर से जाती रहेंगी। इस टेक्निक में समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो हीटिंग है केवल इस सरफेस से होती है। तो पहले अंदर जो सरफेस के कांटेक्ट में लिक्विड है, यहाँ केवल यही गर्म होता है, बीच वाला सॉल्यूशन गर्म नहीं होता है। यहाँ वाला कम गर्म होगा। जो बिल्कुल पैन के नीचे लगा हुआ है वो आपका सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा हीट होने की वजह से ये सबस्टांस सरफेस पे लग के जल जाता है। आप ये कहिए कि चिपक जाता है। जैसे कि आपने घर पे देखा होगा, मावा निकालते हैं, मम्मी कुछ काम करती हैं बर्तन में, तो सरफेस पे नीचे थोड़ा सा फैट जल जाता है, जिसको आप बोलते हो कि खुरचन लग गई। तो वो क्या है? जला हुआ फैट है जो चिपक गया सरफेस पे। क्योंकि वहां पे हीटिंग ज्यादा थी, बीच में हीटिंग नहीं थी, तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि उसको आप मिक्स करते रहिए विद द हेल्प ऑफ स्टीरर। तो आप किसी भी चीज की हेल्प से उसको घुमाते रहिए ताकि आपकी हीटिंग बराबर हो। लेकिन इस प्रोसेस से अगर आप करते हो तो इस प्रोसेस की समस्या ये है कि केवल 30 से 40% ही इसकी एफिशिएंसी है। अगर आपने जो हीट दी है वो मान लीजिए 100 किलो कैलोरी है, तो केवल उसमें से 30 या 40 किलो कैलोरी ही यूज होती है। बाकी सारी आपकी वेस्ट जाती है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है। तो इस तरह के जो पैन है, ये आप इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। तो उसके लिए समाधान क्या है? उसके लिए हम जो अपना इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आपके दो तरह के इक्विपमेंट हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल
ट्यूब एवापोरेटर, और दूसरा है आपका शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर, या आप इसको बोलते हैं वर्टिकल ट्यूब एवापोरेटर। हॉरिजॉन्टल का मतलब है क्षैतिज, क्षैतिज नली का वाष्पीकारक, और ये है वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर नली का वाष्पीकारक। तो ये दो तरह के हम जनरली इक्विपमेंट यूज करते हैं। आपके कोर्स में हॉरिजॉन्टल ट्यूब ऑपरेटर नहीं है, केवल शॉर्ट ट्यूब या वर्टिकल ट्यूब आप कहिए कि है, लेकिन वर्टिकल ट्यूब को समझने के लिए आपको शॉर्ट ट्यूब ऑपरेटर समझना भी जरूरी है। तो मैं इसकी ज्यादा कहानी न बताते हुए सिर्फ इसके अरेंजमेंट की बात करता हूं कि किस तरीके से इसमें हीटिंग की जाती है। एक कंटेनर होता है ऐसे कैप्सूल टाइप, क्या है, कैप्सूल टाइप है। इसमें नीचे से कंसंट्रेटेड लिक्विड निकालने के लिए आउटलेट है। ये तो कोई खास चीज नहीं। ये जो नॉर्मली आपका ये जो कंटेनर है, ये 2 से 2.5 मीटर डायमीटर का होता है, और इसकी हाइट आपकी 4 से 5 फीट हो सकती, तो 4 से 5 मीटर के करीब हो सकती है। इसमें यहाँ पे बॉटम से थोड़ा सा ऊपर ऐसे ट्यूब्स लगी होती हैं। नॉर्मली ये जो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स का जो डायमीटर है वो 0.5 से लेके 0.075 मीटर तक का होता है ऐसे। और इन सभी को हम एक कॉमन कंटे सेल में बंद कर देते हैं ऐसे। यानी कि इन ट्यूब्स का जो किनारा है, जो सिरा है, ये इस मेन बॉडी में नहीं खुलता, ये बाहर जो जैकेट आपने बनाई है इसी में ही खुलता है। एक साइड से आप स्टीम देंगे तो वो स्टीम इस चैम्बर में घुसेगी और फिर इन ट्यूब्स में से अंदर से होके अगले किनारे पे जाएगी ऐसे। तो जो स्टीम है ये इन ट्यूब्स के अंदर भरी जाती है। इन ट्यूब्स के ऊपर थोड़ा सा यहां से लिक्विड डालने के लिए जगह होती है जिसको हम फीड बोलते हैं, जिसको भी आपको कंसंट्रेट करना है। ये जो स्टीम है, जो हॉट एयर है वो तो यहाँ से निकल जाएंगी, और जो कंडेंस्ड लिक्विड है वो यहाँ से आ जाएगा, या कंडेंस्ड वाटर वो यहाँ से निकल जाएगा। ये जो हीटिंग जोन है या जो हीटिंग अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं कैलेंड्रिया, CALANDRIA। तो ये कैलेंड्रिया है जो हीटिंग अरेंजमेंट को शो करता है। अब आपने क्या किया, इसमें अपना लिक्विड भर लिया इन ट्यूब्स के ऊपर, यहां तक पूरे में आपने लिक्विड भर लिया।
तो अंदर क्या रहेगी, इन ट्यूब्स के अंदर स्टीम है, तो वो हर एक सरफेस से आपका एवोपरेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वेपर्स यहाँ जाएंगी और यहाँ पे जाने के बाद में जो कुछ कंडेंस हो जाएंगी वो तो नीचे आ जाएंगी, अदरवाइज वेपर्स यहाँ से बाहर निकल जाएंगी और धीरे धीरे कंसंट्रेटेड जो मटेरियल है वो नीचे इकट्ठा होता रहता है, जिसको हम नीचे बॉटम में से निकाल लेते हैं। तो ये हमारा अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल ट्यूब, क्योंकि इसमें ये जो ट्यूब्स लगी हैं हीटिंग की, ये आपकी क्षैतिज हैं, समतल धरातल के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, तो इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर। इस हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर में स्टीम इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, इनसाइड द ट्यूब। जो स्टीम है वो ट्यूब के अंदर है एंड लिक्विड इज आउटसाइड, और जो आपका एवोपरेटिंग लिक्विड है जिसको आपका सांद्रण करना है वो कहाँ है, वो ट्यूब के बाहर है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो बाकी का जो वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी वो तो आप यहां से इकट्ठा कर लेंगे, बाकी की हॉट एयर इधर से निकल जाएंगी। तो ये है हॉरिजॉन्टल ट्यूब एवापोरेटर। इसी का ही वर्टिकल ट्यूब अरेंजमेंट हम कल पढ़ेंगे, जो हमारे कोर्स में है, जिसको हम शॉर्ट ट्यूब एवापोरेटर के नाम से भी जानते हैं।